हेलो स्टूडेंट्स। सो नाइन्थ क्लास के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। ठीक है, एक बार आज अगर आपने समझ लिया तो इसको कभी नहीं भूलोगे। इनफैक्ट ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। नाइन्थ क्लास में तो है ही, 10th क्लास में, 11th क्लास, 12th क्लास में अगर नॉन मेडिकल लिया और फर्दर आपने बीएससी वटेवर कहीं कुछ भी पढ़ो तो मोल कॉन्सेप्ट आपके साथ हमेशा रहने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली मोल, सबसे पहले तो मोल जो वर्ड है, इसमें मोल क्या है? मोल का एक लैटिन का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जो सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने दिया था। ओस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट थे हमारे बेचारे। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले मोल वर्ड दिया था। मोल लैटिन वर्ड है, तो लैटिन में इसका मतलब होता है पाइल और हीप। पाइल और हीप, जो मोल होता है उसका मतलब होता है पाइल और हीप। ठीक है, पाइल और हीप का मतलब क्या है? पाइल और हीप का मतलब होता है किसी चीज का ढेर लगाओ। ठीक है, मान लो बहुत सारे पत्थर पड़े हो तो पत्थर का ढेर है या मिट्टी का ढेर है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में किस चीज का ढेर देखना है, इनके कई सारी चीजें एक साथ, किस चीज की? अब यहाँ पर मिट्टी पत्थर की तो बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। तो केमिस्ट्री में मोल का मतलब है किसका? मोल का मतलब होता है एटम्स का ढेर, एटम्स का पाइल या हीप, या फिर मॉलिक्यूल्स का पाइल या हीप की बात करेंगे। अब मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एटॉमिक मास यूनिट के बारे में डिस्कस किया था, आपको याद हो तो वन एटॉमिक मास यूनिट क्या थी? वन एटॉमिक मास यूनिट थी हमारी, इट इज द यूनिट विच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, उसको बोला था हमने एटॉमिक मास यूनिट। फिर बहुत सारे एटम्स का हमने मास के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे कार्बन का मास 12 था, हाइड्रोजन का मास 1 था, हीलियम का मास कितना था? 2 था। तो ऐसे बहुत सारे, मैंने कहा था 20 एलिमेंट्स तक आप क्या कर लोगे? याद कर लोगे, उसको मेमोराइज कर लोगे। अब एटॉमिक मास तो हमने तब डिस्कस किया था। आज जो एक चीज और है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले वो हम डिस्कस करेंगे, वो है मोलिकुलर मास। तो पहले मोल कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले दो छोटी छोटी टर्म्स आपको बता रहा हूं मैं। एक तो मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, और एक हमारी फॉर्मूला मास। ये दो चीजें सीखनी है पहले। तो मोलिकुलर मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ masses of atoms, sum of masses of all the atoms present in one molecule of कंपाउंड। यानी कि जो भी हमारा कंपाउंड है उसमें जितने भी एटम्स हैं उनका मास को हम जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लो मुझे वाटर का मास बताना है। ठीक है, देखो कोई भी अगर हमारे पास एटम है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन, क्लोरीन, ये सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे एटम थे। तो एटम का तो एटॉमिक मास होता है। एटम का क्या होता है? एटॉमिक मास। तो सब का क्या बताएंगे हम? एटम्स का तो क्या बताएंगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था? 16। नाइट्रोजन का कितना था? 14। सल्फर का कितना था? 32। फास्फोरस का कितना था? 31। आयरन का कितना था? 56 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, क्लोरीन का कितना था? 35.5। ठीक है, तो ये एटम्स का एटॉमिक मास होता है। लेकिन जब एटम्स केमिकली कंबाइन कर जाते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन कर जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा भी था, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का मास यानी कि मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकालेंगे हम? मॉलिक्यूल का मास, जितने भी एटम्स एक फॉर्मूले में प्रेजेंट है उनके मास को जोड़ दो। ठीक है, अब मॉलिक्यूल का क्या बताएंगे? मॉलिक्यूलर मास है। जिस तरह एटम का क्या बताया था? एटॉमिक मास, उसी तरह मॉलिक्यूल का क्या बताएंगे? मॉलिक्यूलर मास है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूलर मास देखो कितने हाइड्रोजन है वाटर के एक फॉर्मूले में? 2। तो 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एक कौन है इसमें? ऑक्सीजन, यानी कि मास ऑफ
ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो कितना हो गया हमारा 18, कितना ग्राम 18 ग्राम। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स का मास है। किसका मास है ये, मॉलिक्यूल का मास। दूसरा देखो, मान लो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, C6H12O6 है। तो इससे आपसे कोई मॉलिक्यूलर मास पूछ ले ग्लूकोज का कि बताओ मुझे मॉलिक्यूलर मास कितना है ग्लूकोज का, तो मैं क्या करूंगा, ग्लूकोज में कितने कार्बन है 6 कार्बन, यानी कि 6 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन, 6 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन प्लस 12 हाइड्रोजन है, सो 12 मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन, और 6 क्या है इसमें ऑक्सीजन, तो 6 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 12, मास कार्बन का कितना होता है 12, फिर कितना है 12 मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन 1, फिर 6 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 16, तो कितना होगा हमारा, ये आ जाएगा 180 आ जाएगा टोटल। इसका करके देख लेना। सो एटम का तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को कभी नहीं भूलोगे, इट इज द सम ऑफ masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। यानी कि हम मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लेंगे पहले इसका, उस मोलिकुलर फार्मूले में जितने जितने जिस टाइप के एटम दिख रहे हैं उनका मास क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो इसकी रोक कर फोटो ले लो पोस्ट करके जल्दी से, हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक और करवाता हूं एग्जांपल, वैसे एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं एनसीईआरटी की, तब भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे इसमें, तब भी हमारा ये कवर हो जाएगा। तो एक और देख लेता अभी यहाँ पर, मान लो मुझे किसका मास निकालना है, मान लो मुझे निकालना है मास कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालना है, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। आपको इसका एटॉमिक मास मत बोलना, एटॉमिक मास किसका होता है, एटम के लिए एक एटम होता है। तो यहाँ पर तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है CO2। तो इसका मोलिकुलर मास कैसे निकालूंगा, देखो एक कार्बन है तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ कार्बन, ठीक है, प्लस 2 ऑक्सीजन है 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया 12, 2 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो टोटल कितना होगा हमारा 44 ग्राम। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा मोलिकुलर मास, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिकुलर फॉर्मूला या वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एक और चीज होती है हमारी फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, बस कर। फॉर्मूला मास क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही फॉर्मूला मास होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स के बताते हैं, जिसमें क्या है बहुत सारे एटम एक दूसरे के साथ, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनके बीच में। ठीक है ना। लेकिन यहां पर फॉर्मूला मास में क्या होता है, फॉर्मूला मास में आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस। अब लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था आयंस क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, यानी कि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर क्या हो, यानी कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पर क्या हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हैं हम, आयंस। जैसे ये सोडियम है, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये क्या है आयन, आयन भी कौन सा, कैटायन। ये कौन है, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये Cl पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है आयन, कौन सा आयन, एनायन। ये एनायन था और ये कैटायन था। मान लो आपस में मिलके क्या चीज बना लें, एक मॉलिक्यूल बना लें, सॉरी एक फॉर्मूला मास यूनिट इसकी अगर बताएंगे, यानी कि इसका एक फॉर्मूला यूनिट का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल क्या होगा, NaCl होगा। तो NaCl का मास क्या होगा, NaCl का यानी कि सम ऑफ मास ऑफ क्या, सोडियम प्लस क्या आ जाएगा इसमें, मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो फॉर्मूला मास को कैसे डिफाइन करूंगा, इट इज द सम ऑफ masses of all the atoms present in one formula unit of क्या, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए बताते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो आयन से बने, जैसे NaCl है, NaCl को क्या बोलते हैं हम, टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इसका क्या है,
केमिकल नेम है, लेकिन जो साल्ट आप खाते हो वो होता है टेबल सॉल्ट, यानी कि कौन है, सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन नहीं। क्या बताया था कल, जब कोई चार्ज आ जाए तो उसको आइड लग जाता है उसके पीछे, क्लोरीन इनके प्लस क्लोरीन प्लस आइड, क्लोराइड बन जाएगा। तो क्या मास हो जाएगा NaCl का, यानी कि मास ऑफ सोडियम इनके 23 और मास ऑफ क्लोरीन क्या 35.5, तो 58.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लो आपको किसका बताना, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो क्या करूंगा, मास ऑफ मैग्नीशियम, मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 क्लोरीन है, 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन। तो मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, ऐसे इसका हम निकाल लेंगे। तो मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है, निकालते वैसे ही है, वही तरीका है। मोलिकुलर मास कैसे निकाला था, सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इसमें क्या था, सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। मोलिकुलर मास निकलता है कैसे कंपाउंड के लिए, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको कोवेलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये किसके निकलता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, जिसमें आयंस प्रेजेंट हो, एटम की जगह कौन प्रेजेंट हो, आयंस प्रेजेंट हो। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले मोल क्या है, मोल जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ये, लैटिन लैंग्वेज का। सबसे पहले ये वर्ड किसने यूज किया था, ओस्टवाल्ड ने, ओस्टवाल्ड ने यूज किया था। अब लैटिन में इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, मीनिंग 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 पाइल, यानी कि हीप, ढेर, पाइल हीप, किसी चीज का ढेर। केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं, साइंस में हम बात करें तो किस चीज का ढेर की बात करेंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के ढेर की बात करेंगे। बहुत सारे एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स या ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। मोल कॉन्सेप्ट में अब चीजें क्या होती हैं, अच्छा ये तो पहले सबसे पहले मोल को, ठीक है, 1867 में ओस्टवाल्ड ने यूज किया था, ओस्टवाल्ड डी आएगा, ओस्टवाल्ड लैटिन, जिसका मतलब क्या होता है पाइल या फिर हीप है, ठीक है। उसके बाद इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया था 1961 में, ठीक है। क्या बोला था कि मोल जो होता है, मोल कॉन्सेप्ट रिलेट मास भी कैसा हो सकता है, मोल कॉन्सेप्ट रिलेट एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास विद नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो मोल कॉन्सेप्ट हो किस चीज को रिलेट करता है, कि मास को नंबर में। मान लो मैं कह दूं कि आपके पास 100 ग्राम कार्बन है, मैंने आपको कितना ग्राम कार्बन दे दिया, 100 ग्राम कार्बन दे दिया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। या मैंने आपको दे दिया कि ले तेरे पास मैं तुझे है ना 20 लाख आयरन के एटम दे रहा हूं, 20 लाख आयरन के क्या दे रहा हूं, एटम दे रहा हूं, तो मुझे बता इनका मास कितना होगा। तो मास को उसके नंबर से या फिर नंबर को मास से रिलेट करने वाला कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, मोल कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब एटम इतने छोटे होते हैं, छोटा सा भी सैंपल दे दिया, जैसे मैंने आपको इवन एक पानी की ड्रॉप है छोटी सी, उसमें भी बहुत सारे लाखों पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट की इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि एक बड़े से नंबर को, बड़ा सा नंबर होता है, बताऊंगा, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं उसको, बड़े से नंबर को हमें रिलेट करना है एटॉमिक मास से, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब जो मोल कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, एमिडियो एवोगाड्रो ने, बड़े ही अच्छे साइंटिस्ट थे, ठीक है, एमिडियो एवोगाड्रो थे जिन्होंने क्या दिया था, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में एमिडियो एवोगाड्रो का कंट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने एक नंबर दिया था, क्या दिया था, एक नंबर दिया था जिसका नाम था
एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर भी बोल देते हैं या एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोल देते हैं उसको, एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी थी 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23। ये हमारा एवोगैड्रो कांस्टेंट है। किससे लिखते हैं इसको, एन से। किससे लिखते हैं, बड़ा एन और छोटा उसके पैर में ए, एन से लिखते हैं। एन का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो क्यों बोलते हैं, एमिडियो एवोगैड्रो ने मोल कंसेप्ट दिया था, तो उसको ऑनर में उसको सम्मान देने के लिए इसको नंबर को क्या बोल देते हैं, एवोगैड्रो नंबर। अब जैसे देखो, याद करो, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले जो मोल है, तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, भी मोल कॉन्सेप्ट शुरू नहीं हुआ है, ठीक है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। मोल जो वर्ड है सबसे पहले ओस्टवार्ड ने यूज किया था, जिसका लैटिन में मतलब होता है हीप या फिर पाइल, किस चीज का ढेर। केमिस्ट्री में किस चीज के ढेर की बात करेंगे, एटम्स के या मॉलिक्यूल के ढेर की बात करेंगे हम, ठीक है। फिर मोल कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, ठीक है ना। और मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली में किसने दिया था, देखो ओस्टवार्ड ने तो लैटिन में जो ओस्टवार्ड ने तो मोल को वर्ड को यूज किया था बस, लेकिन एक्चुअल में मोल कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एमिडियो एवोगैड्रो ने दिया था, ठीक है ना। उन्होंने एक नंबर दिया था, उस नंबर, वो नंबर क्या था 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23, 10 रेज़ टू द पावर 23। ये बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है इसका, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको रफली देखूं, इसको छोड़ दो, 6 के पीछे 23 जीरो लगा दो, इतना बड़ा नंबर है ये। 6 के पीछे कितने जीरो लगा दोगे, 23 जीरो लगा दो, इतना बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये एवोगैड्रो नंबर दिया था, उनके ओनर में इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट है। कैसे लिखते हैं इसको, एन से लिखते हैं, एन बड़ा ए छोटा। वैल्यू कितनी है, रफली भी यूज कर सकते हो उसको, 6 × 10⁻23, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, बस नंबर एक ही। अब देखो, इसको समझने का एक बार इसी फोटो ले लो, पोज करके फोटो ले लो जल्दी से, चलो इसको देखो, समझते हैं है क्या चीज ये। अब देखो, आप सभी को पता है, मान लो 1 दर्जन बनाना लेने चले गए, 1 दर्जन बनाना लेने चले गए आपने बोला ठेले वाले भाई साहब को, भाई 1 दर्जन बनाना देख ले, बॉडी शॉडी बनानी है आज तो, ठीक है, केले वेले दूध खा के बॉडी शॉडी बनाऊंगा, ठीक है, फिर 1 को पिटूंगा मैं। अब देखो क्या है, आपने बोला 1 दर्जन, तो वो कितने देगा, ऑब्वियसली कितने देगा, 12, क्योंकि पता है 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12, ठीक है ना। तो जैसे 1 दर्जन में 12 यूनिट होती हैं, कुछ भी ले लो, 1 दर्जन गधे तो 12 गधे होंगे, 1 दर्जन पेन तो 12 पेन होंगे, ठीक है, 1 दर्जन कुछ भी, तू मैं, तो क्या होंगे, उसमें 12 चीजें होंगी। ऐसे ही एक मोल में कितने नंबर होते हैं, ऐसे ही 1 मोल, इसको समझना है बस, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23। 1 मोल में कितने यूनिट होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23, बस ये समझ लो, और कुछ नहीं है मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैंने कहा 1 मोल पेन, तो उसमें कितने पेन होंगे, ऑब्वियसली 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 पेन्स होंगे, है ना जी, ठीक है। 1 मोल बुक, तो ऑब्वियसली उसमें ऑब्वियसली कितने होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 क्या होंगे, उसमें बुक्स होंगी, ठीक है ना। मान लो 2 मोल बनाना, तो कितने बनाना होंगे इसमें, 2 मल्टीप्लाई, जितने बनाना 1 मोल में होते हैं, 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, यानी कि 12.044 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 बनाना, ठीक है। तो जैसे 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं, वैसे ही 1 मोल में कितनी चीजें होती हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 चीजें होती हैं। अब इतना बड़ा नंबर एक्चुअली वहां है कहां से, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, मास की बात की थी, रिलेटिव मास हम निकालते हैं एटम बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, एटम बहुत छोटा होता है, तो उसका मास निकालना काफी मुश्किल होता है। तो हमने क्या कहा, हम रिलेटिव मास निकालते हैं, रिलेटिव किसी के साथ कंपेयर करके, जैसे हम किसके साथ कंपेयर करके निकालते हैं, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। तो जैसे हमने इसको रेफरेंस माना, ठीक है ना, तो उसको जैसे ही हमने एक एटम का मास निकाला एक्सपेरिमेंटली,
एक एटम का मास निकाला एक्सपेरिमेंटली, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की जैसे ही हमने क्या निकाला, उसकी वैल्यू निकाल ली, उसकी क्या निकाली, वैल्यू निकाली, तो वो आई थी हमारी 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट से मास हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जस्ट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, नहीं समझ में आ रही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैं तो जस्ट बता रहा हूं नंबर कहां से आया। अगर हमने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाल ली एक एटम के मास की, 1 एटॉमिक मास यूनिट की, तो 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम आया। अब इसको 1 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 को इस नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि ये एक एटॉमिक मास का यूनिट था, तो इसमें हम कितने नंबर आएंगे, वैसे इसको डिवाइड किया तो हमारा नंबर आया 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर आ जाएगा। इसको करके देख लेना एक बार, ठीक है। अब क्या है, अब मैं बताना चाह रहा हूं, ये वाला नंबर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चला है। कैसे आया, क्यों आया, उसको कुछ नहीं लेना देना, कहां से आया, क्यों आया, कुछ नहीं लेना देना, बस एक चीज से लेना देना है कि एक मोल में इतनी चीजें होती हैं। एक मोल में कितनी चीजें होती हैं, इतनी, कितनी, 6.0 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 यूनिट होती हैं। एक मोल में इतने होते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो एक मोल कार्बन एटम का मतलब कितना है, कितने कार्बन एटम होंगे उसमें, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगे। एक मोल पानी, 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर, एक मोल वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 H2O क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। H2O क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। एक मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज, तो उसमें कितनी ग्लूकोज की यूनिट होंगी, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्या होंगी, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 यूनिट, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो होप ये 1 मोल का चक्कर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक दो चीज और देखनी है, इसको जल्दी से देखो, इसको जल्दी से देखो। अब 1 मोल और किसके इक्वल होता है, ये तो नंबर की टर्म्स में था, ये तो किसकी टर्म्स में था, नंबर्स की टर्म में, किसकी टर्म्स में था ये, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर। आपसे कोई पूछ ले नंबर की टर्म में मोल का बताओ, तो मोल इज इक्वल टू, फटाफट बता दोगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। अब मास की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास, क्या सब सही चल रहा है, लेट मी चेक, यस सर, ठीक है। तो मास की टर्म्स में देखते हैं, जल्दी देखते हैं, ठीक है। मास की टर्म्स में 1 मोल इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख देते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास या मास ऑफ एटम लिख लेते हैं, वो बढ़िया रहेगा, मास ऑफ एटम इन ग्राम, मास ऑफ एटम इन ग्राम। एक चीज ये और दूसरी चीज ये, 1 मोल इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम या मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम। देखो 1 मोल का मतलब है किसी भी एटम का मास ग्राम में। जैसे क्या कि कोई भी चीज ले लो जिसका क्या हो, जैसे मान लो कार्बन ले लिया, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम, तो उसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा। इस चीज को थोड़ा सा समझो, इस चीज को समझ गए फिर कुछ भी नहीं है मोल कंसेप्ट में। कोई भी एलिमेंट, मैंने कहा था 20 तक आप नंबर याद रख लो, 20 तक 20 नंबर तक एटम्स हमारे, उनका मास नंबर याद रख लो। अब किसी का भी मास की बात कर लो, किसी के मास की भी, इसको जल्दी से उतारो एक बार, तो चीज समझा रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैंने कहा कि किसी का भी एटॉमिक मास, मान लो हमारे पास क्या है 12 ग्राम कार्बन, तो ये क्या है 12 ग्राम कार्बन का मतलब क्या है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। इसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल, ठीक है। मान लो मेरे पास क्या है 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम सोडियम, तो 23 क्या है
एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ये वाली चीज समझ में आ गई तो कुछ नहीं है मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। लेट्स सपोज 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, तो ये क्या है, मास ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, तो इसमें भी कितने मोल है, 1 मोल। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ एच एटम, तो इसमें भी कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे, ठीक है। या और कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, मास 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 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 जल्दी जल्दी देखो कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन। कोई भी एटम है अगर उसका एटॉमिक मास ले लिया हमने, वो किसके मोल, कितने मोल के इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। यानी कि 12 ग्राम कार्बन, 12 क्या है, एटॉमिक मास है किसका, कार्बन का, तो उसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल। 23 ग्राम सोडियम ले लिया तो उसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल। 4 ग्राम हीलियम ले लिया तो उसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया तो उसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल। 35.5 ग्राम क्लोरीन ले लिया तो उसमें क्या होंगे, 1 मोल। उल्टा भी ट्रू है, उल्टा उल्टा कर दो, 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन में कितने ग्राम होंगे, 12 ग्राम, ठीक है। 1 मोल क्लोरीन, 1 मोल क्लोरीन देखो कितने ग्राम होंगे, 35.5 ग्राम, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन में कितना मास होगा, 1 ग्राम। 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम में कितने ग्राम होंगे, 4 ग्राम, ठीक है। या फिर 20 कैसा, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम कितने ग्राम होंगे, 23 ग्राम। तो उल्टी भी चीज है ये, यानी कि 1 मोल का मतलब होता है किसी भी, 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, दैट एटम मतलब जिसकी बात करें। मान लो 1 मोल सोडियम की बात करें तो 1 मोल सोडियम का मतलब कितना है, 23 ग्राम। या उल्टा बोल दो, 23 ग्राम का मतलब क्या है, 1 मोल सोडियम, समझ रहे हो ना। अब सब में कितने एटम होंगे, देखो कितने एटम होंगे। अब देखो 12 ग्राम कार्बन का मतलब है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जिसका मतलब क्या है, 1 मोल। अब इसमें कितने नंबर, कितने होंगे, वही नंबर होंगे, 1 मोल बताया है तो 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 कार्बन एटम्स होंगे इसमें, ठीक है। 23 ग्राम सोडियम किसके इक्वल है, 1 मोल के, तो कितने नंबर होंगे सोडियम के, कितने एटम प्रेजेंट होंगे। मान लो 1 मोल सोडियम दे दिया मैंने आपको भर के, तो 1 मोल सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, इतने नंबर ऑफ एटम होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 सोडियम एटम्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो, बड़ा ही सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है। किसी भी एटम का एटॉमिक मास ले लो, वो किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 मोल के। या उल्टा बोल लो, 1 मोल एटम ले लिए, 1 मोल कार्बन ले लिया तो उसका मतलब क्या है, वही 12 ग्राम है उसमें। या उल्टा कह दूं, 12 ग्राम कार्बन ले दिया तो उसमें कितने कितने मोल है, 1 मोल है। और 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 क्या, कार्बन है तो कार्बन, सोडियम है तो सोडियम, क्लोरीन है तो क्लोरीन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यही था और कुछ भी नहीं था बस। अब यहां पर क्या हो जाएगा, बोलो ये पूरा समझ में आया। 1 मोल नंबर है एक तो 6.022 मल्टीप्लाई 10^23, दूसरी क्या बात बताई, 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम, या एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम, किसी भी एटम का एटॉमिक मास की बात कर ले, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम तो वो भी क्या होगा, 1 मोल। तो किसी का भी एटॉमिक मास दे दिया तो उसमें क्या है, 1 मोल प्रेजेंट होंगे। या उल्टा भी सही है, 1 मोल का मतलब क्या है, वो 1 मोल का मतलब है कि वो किसकी बात कर रहा है, 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 एटम्स होंगे और उसके वो एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये तो हुआ एटम के लिए। मॉलिक्यूल के लिए और देखते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए। अब मैंने एक चीज बताया था, एटम का तो एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल। सेम डिक्टो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एटॉमिक मास किसी भी चीज का, किसी भी एटम का एटॉमिक मास किसके इक्वल था, 1 मोल के। यस, यहां पर भी किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होगा, 1 मोल के। या उल्टा भी ट्रू है, 1 मोल, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। जैसे
वाटर H2O। H2O का मोलिकुलर मास क्या है, अभी निकाला था, मोलिकुलर मास ऑफ H2O, मोलिकुलर मास ऑफ H2O कैसे निकालते हैं भाई, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन का मास कितना, एक का एक, दो का दो, दो और प्लस 16 कितना होगा 18 ग्राम। ठीक है, तो 18 ग्राम क्या है मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, तो इसमें कितने मोल होंगे, एक मोल होंगे। कितने वाटर मोलिक्यूल होंगे, एक मोल किसके इक्वल होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्या होंगे, एटम्स नहीं होंगे, की बार क्या होंगे मोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड की आपसे कोई बोल दे कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बताओ उसमें मास कितना होगा, तो आप क्या करोगे कि हमें पता है 1 मोल CO2 का मतलब क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ CO2, मोलिकुलर मास ऑफ CO2, बस मास निकाल दोगे, कार्बन का मास प्लस में 2 गुना में क्या ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम। अब आपसे फर्दर पूछ रहे कि बता इसमें कितने CO2 मॉलिक्यूल होंगे, बता दूंगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल एटॉमिक मास की तरह है। ठीक है, एक मोल एटम क्या एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा, उसके एक मोल मॉलिक्यूल उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज है। ठीक है, बट जल्दी से इसको उतारो। तो क्या सीखा, बोलो, अरे बोलो भाई क्या सीखा, ये सीखा 1 मोल नंबर की टर्म में, नंबर की टर्म में क्या 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस क्या होते हैं। इस नंबर को क्या बोलते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, मास की टर्म में, एटॉमिक मास की टर्म में 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, जिस एटम की बात चल रही है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ये पढ़ा। ठीक है, जैसे 12 ग्राम कार्बन 1 मोल। ठीक है, 23 ग्राम सोडियम 1 मोल, 18 ग्राम वाटर 1 मोल, 44 ग्राम CO2 1 मोल। ठीक है, 180 ग्राम ग्लूकोज 1 मोल। ठीक है, 17 ग्राम अमोनिया क्या 1 मोल। तो एक मोल किस किस के इक्वल होता है, नंबर की टर्म में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पत्थर, पेन, व्हाटएवर। ठीक है, गधे, घोड़े, सब कुछ है, एक मोल में इतनी। ठीक है, मास की बात करूं तो मास, उसका एटॉमिक मास निकाल लो, वो एटॉमिक मास का मतलब है 1 मोल, और मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो उसका मास मतलब है मॉलिक्यूलर मास है। बोलो राइट, सही है। ठीक है, ठीक है ना, जल्दी से फोटो ले लो, इसकी फोटो ले लो, फोटो ले ली। ठीक है, अब मान लो ये तो हुआ एटॉमिक मास। अब हमें कोई वैसे ही ना मास दे दे, कुछ भी उठाकर मास दे दे, उसमें मोल कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मान लो आपको क्या दे दिया 36 ग्राम ऑफ कार्बन, 36 ग्राम ऑफ कार्बन, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है,
तो गिवन मास ऑफ कार्बन जो दिया है, ये दिया है, ठीक है, दिया और बाकी कितना दिया है 36 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आपको पता है सभी को, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम, तो 12 से डिवाइड कर दो, कितने मोल आए 3 मोल। कितने मोल आए बेटा जी 3 मोल आए, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि 36 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में बताओ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। देखो 3 मोल है और नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ ले, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें 36 ग्राम में, तो क्या कर दोगे, आपको पता है 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10^23। जैसे 1 मोल सॉरी 1 दर्जन कार्बन, 1 दर्जन कार्बन में कितने होंगे 12 कार्बन, तो 3 दर्जन में कितने होंगे 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम यहाँ पर 1 मोल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 कार्बन एटम। 3 मोल में पूछा है तो क्या कर दूंगा 3 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10^23, यानी कि कितना हो गया ये नंबर 18.066 मल्टीप्लाई 10^23 कार्बन एटम्स। बड़ा ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। गिवन मास कितना था 36 ग्राम, एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए कितना 12, तो 12 को इसके डिवाइड किया, ठीक है, तो 3 मोल आया। अब हमें नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, 1 मोल में इतने होते हैं भाई, 3 मोल में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है ना जी। ठीक है, जल्दी से फोटो ले लो इसकी, जल्दी चलो, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, इसमें, ठीक है। मान लो मुझे क्या दे रहा है, मुझे दे रहा है 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है। उसका बता दो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है बेटा 71 ग्राम। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास लिख लो यहां पर एम एटॉमिक मास। क्लोरीन का एटॉमिक मास बोलो सभी 35.5 होता है, 35.5। तो 35.5 से डिवाइड कर दो इसको, 35.5 डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 मोल। कितने मोल आ जाएंगे 2 मोल। अब इसमें नंबर ऑफ एटम पूछ ले, बता कितने क्लोरीन के एटम होंगे, बता। तो बता दूंगा 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल क्लोरीन कितने होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10^23, है ना। 2 मोल में पूछा तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10^23, यानी कि 12,044 10^23 क्या होंगे सीरियल एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो बड़ा ही सिंपल सी चीज है ना, सिंपल है ना, ठीक है। चलो जल्दी से, ठीक है। तो मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मान लो आपको क्या दे रहा है, मान लो आपको दे रहा है 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम वाटर दिया है। आपसे पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। एक तो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल दो और मोलिक्यूल्स निकाल दो। तो क्या करोगे, सबसे पहले तरीका क्या है, मोल निकालूंगा मैं। पहले क्या निकालूंगा बेटा जी, मोल कैसे, गिवन मास कितना जो दिया है 90, और मोलिकुलर मास कितना होता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो कितना 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 + 16 कितना 18 ग्राम। तो 18 ग्राम तो कितना हो गया हमारा, बोलो कितना हो गया 5 आ गया। कितने मोल आ गए 5 मोल आए हैं, तो मोल तो आ गए हमारे 5 मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछा है। अब सभी को पता है 1 मोल वाटर का मतलब क्या होता है, 1 मोल वाटर क्या होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 H2O मोलिक्यूल्स। तो 5 मोल में कितना हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 मोल वाटर, 5 मोल वाटर कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10^23, तो कितना हो जाएगा ये
0.130.10⁻23 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्या सीखा हमने, बोलो क्या सीखा, उतार लो इसको जल्दी। क्या सीखा हमने? सीखा सबसे पहले सीखा कि जो मोलिकुलर मास वो कैसे निकालते हैं। मोलिकुलर मास, सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल, सम ऑफ ऑल द एटम्स इन ए, सम ऑफ ऑल द एटम्स, मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल्स। ठीक है, मान लो हमें सुक्रोज का निकालना होता है। सुक्रोज, सुक्रोज क्या होती है? टेबल सुगर, जिसको आप खाते हो। सुक्रोज, सुक्रोज का मास निकालना होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका मास निकालना होता है। तो आप क्या करोगे, 12 कार्बन एटम है ना, एक कार्बन एटम का मास कितना? 12। ठीक है, 22 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1, और 11 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन का मास 16। तो इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, 342 के आसपास आएगा, 342 के आसपास, ऐसे पहले ही सीखा। फिर फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास सीखा। मान लो हमें किसका निकालना था? एल्यूमिनियम सल्फेट का। एल्यूमिनियम सल्फेट, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये भी बनाने सीखे थे। एल्यूमिनियम सल्फेट का मास कैसे निकलता? एल्यूमिनियम सल्फेट का मास कैसे निकलता? Al2SO4 का Al2 फॉर्मूला मास होता है ये। तो कैसे निकलता है? देखो, दो तो एल्यूमिनियम है, यानी कि मास ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई दो एल्यूमिनियम है ना। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर बच्चे कंफ्यूज गलती करते हैं। देखो ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई, तो हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है? सल्फर, मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन है, देखिए 4 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ठीक है, 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ क्या? सोडियम कितना होता है? 23, बड़ी ब्रैकेट है। मास ऑफ सल्फर कितना होता है? 32। ठीक है, और एक ब्रैकेट यहां पर 4 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16, और बड़ी ब्रैकेट है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मैथ है तो 46, 32, 64 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 46 प्लस कितना हो जाएगा ये? आई थिंक 996 मल्टीप्लाई 3। तो 46 और इसकी मल्टीप्लाई करके क्या जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। फिर हमने सीखा एक मोल क्या होता है? एक मोल क्या है? नंबर है। किसने दिया था? एमिडो एवोगाड्रो ने दिया था, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? एवोगाड्रो नंबर बोल देते हैं। तो एक मोल मतलब Na 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्या? पार्टिकल्स में क्या हो सकता है? उसमें एटम हो सकते हैं, उसमें क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर उसमें क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं, है ना जी। ठीक है, तो एक मोल किसी का भी कुछ भी लिख दो। ठीक है, कुछ भी क्या मतलब? इतने सारे, कुछ भी का मतलब इसके पीछे एक मोल गधे, इतने गधे, एक मोल घोड़े, इतने घोड़े, एक मोल बकरी, इतनी बकरी, एक मोल मैं, इतने मैं। ठीक है, तो फिर हमने सीखा कि मोल कॉन्सेप्ट में दूसरी चीज है कि 1 मोल का मतलब होता है, 1 मोल का मतलब होता है एटॉमिक मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। दैट मतलब जिसकी बात करें बेटा, मान लो एटॉमिक मास किसकी बात करें? कार्बन की बात करें तो कितने ग्राम हो जाएगा? 12 ग्राम कार्बन। ठीक है, फिर हमने देखा 1 मोल का मतलब होता है मोलिकुलर मास। एटम का तो एटॉमिक मास होता है, और मोलिक्यूल की क्या होता है? मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। ठीक है, हमारे मोलिकुलर मास किसकी बात करें? CO2 की, तो CO2 में कितने ग्राम हो जाएंगे? 44 ग्राम CO2 तो 1 मोल। फिर हमने कहा कि अगर मान लो हमें कुछ भी मास दे दिया तो उसके मोल निकालने हैं मुझे, तो मोल निकाल लो, क्या करता हूं? मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आगे मिलते हैं।